हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसीआईसीआई बैंक का जो पीओ प्रोग्राम चल रहा है उसमें इन हैंड सैलरी कितनी है, क्या यह प्रोग्राम ज्वाइन करना वर्थ इट है या नहीं। सीटीसी इसका 5 to 5.5 एलपीएस शो करता है। तो इन हैंड क्या इसमें मिलने वाला है, क्योंकि सीटीसी जो है वो कॉस्ट टू कंपनी है। ओवरऑल कंपनी का जो एक्सपेंडिचर वगैरह जितना भी उसमें होता है वो सब इंक्लूड करके आपको ये प्रोवाइड करवाया जाता है। तो आपका ये कॉस्ट टू कंपनी है। तो इन हैंड कितना होने वाला है, तो आज के हमारे वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा है कि जॉब प्रोफाइल इसमें क्या होने वाला है, वर्क लाइफ बैलेंस आपका इसमें क्या होने वाला है, किस तरीके से ये जॉब करने लायक है या नहीं है, बेनिफिट्स क्या मिलेंगे, ग्रोथ क्या है, एंड लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट प्रमोशन एंड इन हैंड सैलरी क्या है। तो आज का हमारा वीडियो का यही टॉपिक है। पॉइंट बाय पॉइंट हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि स्किप करने के बाद आपको आइडिया ही नहीं मिल पाएगा। क्योंकि जब आप इंटरव्यू में भी जाते हैं तो कुछ इसी से रिलेटेड जो है इर्द गिर्द आपको क्वेश्चन किया जाता है। कोई खास इंटरव्यू में कोई टफ क्वेश्चन नहीं किया जाता है। तो अगर आप बैंक के बारे में जितना जानेंगे उतना अच्छा आप उनको एक्सप्लेन कर पाएंगे, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि बच्चे ने तैयारी की है या नहीं की है। तो यही आज का वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा। तो इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। और आपके जो भी पर्सनल डाउट्स है उसके लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। एंड आप चाह सकते हैं तो इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं। अगर आपको कोई अर्जेंट ऐसा कुछ टॉपिक है जो आपको अर्जेंट चाहिए आंसर, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके एंड वहां पे आप मैसेज कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसको हम सबसे पहला टॉपिक पे हम बात करते हैं। तो हमारा है कि जॉब प्रोफाइल इसमें क्या होने वाला है। तो आईसीआईसीआई बैंक का जो जॉब प्रोफाइल है, हम चलते हैं नेक्स्ट पेज में एंड बात करते हैं अपना जॉब प्रोफाइल का कि जॉब प्रोफाइल क्या होने वाला है। तो जॉब प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो इसमें आपको सेल्स में आपको इसमें जॉब मिलने वाला है, सेल्स। एंड इसमें आपका जो आपका रोल रहेगा वो आपका रोल रहेगा रिलेशनशिप मैनेजर का, आरएम का आपका रोल रहेगा। ग्रेड आपको डीएम 1 का दिया जाएगा। डीएम 1 जो है वो डिप्टी मैनेजर 1 है। अगर बात करें आईसीआईसीआई बैंक में ग्रेडिंग की तो वो ऑफिसर, फिर आपको प्रमोशन होकर एसओ आपको ग्रेड मिलता है स्पेशलिस्ट ऑफिसर या सीनियर ऑफिसर इसको कहते हैं। उसके बाद आपको AM 1, AM 2 एंड नेक्स्ट में आपको DM 1 मिलता है। तो अगर आप पीओ प्रोग्राम से जाते हैं तो आपको 1 2 3 4 स्टेप आप लगभग क्रॉस कर चुके हैं। तो ये 4 स्टेप अगर आप जीरो से शुरू करते हैं, अगर ऑफिसर ग्रेड से करते हैं तो आपको DM 1 तक जाने में कम से कम 8 ईयर्स लग जाता है। तो जॉब में जो आपको ग्रेड दिया जा रहा है वो काफी स्ट्रॉन्ग ग्रेड है, बहुत ही रेपुटेटेड ग्रेड है। एंड ये जॉब प्रोफाइल में आपको समझ में आ गया कि सेल्स जॉब है, रिलेशनशिप मैनेजमेंट का आपका रोल है। जॉब प्रोफाइल पे मैं एक नेक्स्ट स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं डिटेल में बताऊंगा। तो आज मेरा टॉपिक जो मेन है वो इन हैंड सैलरी का है। तो बाकी मैं जो भी है वो टॉपिक बाय टॉपिक मैं क्लियर करते जा रहा हूँ ताकि ज्यादा टाइम लेप्स ना हो एंड अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाए। नेक्स्ट हमारा आज का टॉपिक है कि हमारा इसमें वर्क लाइफ बैलेंस क्या है। अगर हम बात करें वर्क लाइफ बैलेंस की, सेकेंड हमारा टॉपिक है वर्क लाइफ बैलेंस। वर्क लाइफ बैलेंस इसमें हमारा क्या है। वर्क लाइफ बैलेंस की बात करें तो आपको 9:30 से बैंक स्टार्ट होता है। 9:15 तक आपको रिपोर्टिंग कर देना पड़ता है बैंक में, अपनी हाजिरी लगा देनी पड़ती है, अटेंडेंस। एंड उसके बाद जाने का तो टाइम फिक्स है बट आने का टाइम इसमें फिक्स नहीं है, क्योंकि बैंक का ऑफिशियल टाइम 5:30 ही है। लेकिन 5:30 में आप शायद ही कभी जाए, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है। आपको इसमें +1 2 या 3 आवर्स भी ऐड होते हैं। कभी कभी 9 या 10 भी बज जाते हैं रात को। अगर बैंक का क्लोजिंग चल रहा है तो उसमें 11 12 भी बजते हैं। तो इस बात को आप याद रखिएगा कि वर्क लाइफ बैलेंस जो है इसमें थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, क्योंकि बैंक का जॉब है, रिस्पॉन्सिबल जॉब है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, तभी आप इस फॉर्म को भरिए जब आप पूरे समझ ले इस बात को। तो इसलिए मैं ये वीडियो पूरा डिटेल में बना रहा हूँ। तो आपको वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में पता चल गया। सेल्स करना है, सेल्स का मतलब ये नहीं कि डोर टू डोर जाके घंटी बजा के आपको क्रेडिट कार्ड लेना, ऐसा नहीं है। सेल्स का दूसरा मतलब है इस बैंक में। तो वो भी हम एक नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट उस टॉपिक को भी कवर करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट हमारा आज का जो टॉपिक है, थर्ड जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा इसमें बेनिफिट्स क्या है। बैंक को हम ज्वाइन कर रहे हैं तो हमारा बेनिफिट्स क्या क्या है, इसमें बेनिफिट्स क्या क्या है हमारा इस बैंक को ज्वाइन करने पे। तो अगर बैंक को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो बेनिफिट्स इसमें ये है कि एक तो आपको सैलरी यानी इनहैंड शुरू हो जाएगी। क्योंकि आप फ्रेशर है, आपको जॉब की जरूरत है, तो सैलरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें सैलरी आती है। सेकेंड कि आपको ईयरली बोनस आते हैं। एंड ये जैसे
और भी बैंक में होते हैं वो बोनस आपके अपने परफॉर्मेंस के ऊपर होते हैं कि कितना आएगा नहीं आएगा, लेकिन इस बैंक में बोनस जो है सभी को एक बराबर आते हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि इसमें कोई ये नहीं है, सबको एक ही बार में बोनस आते हैं। तो बोनस आपको इसमें मिल जाएगा देखने को, आपको इसमें बोनस मिल जाएगा। थर्ड, आपको लोन जो है वो काफी कम इंटरेस्ट पे आपको पर्सनल लोन जो है आपको काफी कम रेट पे प्रोवाइड करवाया जाता है। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो आप बैंक ज्वाइन करने के बाद आपको मिलते हैं। आपको ट्रैवलिंग अलाउंस ऊपर से मिलते हैं, आपको ट्रैवलिंग अलाउंस सैलरी के ऊपर से मिलते हैं। तो ये कुछ बात है, बेनिफिट्स है जो कि आपको मिलेंगे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा ग्रोथ स्ट्रक्चर क्या है इस बैंक में। बात करें ग्रोथ स्ट्रक्चर की, तो ग्रोथ स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं तो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि आप तो एक टॉप क्लास ग्रेड पा रहे हैं, DM1 यानी डिप्टी मैनेजर 1 ग्रेड पे ज्वाइन ही कर रहे हैं। तो ग्रोथ स्ट्रक्चर इसका है कि 2 साल या 3 साल पे इसमें प्रमोशन होता है। आपकी जो भी मतलब आप परफॉर्म करेंगे, आपको जो टारगेट मिलेगा उसको आप अचीव करते हैं, उस अनुसार से आपको परफॉर्मेंस मिलता है। एंड परफॉर्मेंस मिलने के बाद आप 8 साल या 10 साल के अंदर ब्रांच मैनेजर बन सकते हैं। तो ये इसका एक बहुत ही मतलब समझिए कि बेस्ट थिंग है जो कि आपको मोटिवेट करेगा बैंक को ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि आप बहुत कम एज में बैंक में ब्रांच मैनेजर बन सकते हैं। मान के चलिए कि किसी ने 21, 22, 23 या मैक्सिमम 25 साल तो इसमें है, तो उसमें आपने ज्वाइन किया। तो अगर आप 21 साल वाला लड़का अगर कोई या लड़की कोई बैंक को ज्वाइन किया और 8 साल के बाद वो ब्रांच में, यानी कि 29 ईयर्स में वो तो ब्रांच मैनेजर, तो कितना ज्यादा ग्रोथ है उसके करियर में। तो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि इसमें ग्रोथ कितना है, ग्रोथ बहुत ज्यादा है। तो आप इस प्रोग्राम को कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन सेल्स को ध्यान में लेकर के, क्योंकि सेल्स को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो ये तब था हमारा बेनिफिट्स। प्रमोशन ग्रोथ की बात कर दी। फोर्थ अगर बात किया जाए, हम प्रमोशन की बात करते हैं तो प्रमोशन भी वही क्लियर है। DM1 आपका है, DM1 के बाद आपको DM2 मिलेगा, DM2 के बाद आपका M1 आ जाएगा, फिर M2 आ जाएगा, फिर डिप्टी ब्रांच मैनेजर आ जाएगा, फिर ब्रांच मैनेजर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका ग्रोथ होता है। तो ये कुछ आपका गाइडलाइन है जिसके आपको माइंड मेकअप करके चलना है कि इस तरीके से हमारा जो है सो प्रमोशन वगैरह देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट है और जो कि काफी स्टूडेंट्स इंतजार कर रहे थे कि आखिर इन हैंड सैलरी क्या है इस जॉब का, तो चलिए बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इन हैंड सैलरी क्या है हम लोगों का इस जॉब में, क्या अगर आप ज्वाइन करते हैं PO प्रोग्राम तो इन हैंड सैलरी क्या मिलेगा। क्योंकि एस्पायर प्रोग्राम में सैलरी पैकेज जो था वो कम था, 4.5 LPA to 5 LPA ही था, लेकिन इस PO प्रोग्राम में सब कुछ तो सेम है एस्पायर प्रोग्राम का, लेकिन सैलरी इंक्रीज कर दिया गया है। तो आपको एक तो सैलरी 5 LPA का आएगा CTC, सेकेंड आ जाएगा आपका 5.5 LPA। अब ऐसा किसको किसको मिलता है, तो ऐसा मिलता है 5.5 LPA टायर 1 सिटी के लिए। टायर 1 सिटी मतलब बैंगलोर, मुंबई, जो भी टॉप टायर सिटी है जिसका एक्सपेंस ज्यादा है, दिल्ली, NCR, इन सब, गुड़गांव, इन सब इलाकों को टायर 1 में कंसीडर किया जाता है। एंड टायर 2 जो है वो आपको मिलता है, आपकी जो भी ग्रामीण सिटी है, विलेज टाइप एरिया है, सेकेंड या थर्ड टायर सिटी है, उसमें आपको 5 LPA मिलेगा। अगर आपका 5 LPA CTC है तो इन हैंड जो आपका सैलरी बनेगा, सब कुछ कटने के बाद, PF वगैरह, ग्रेच्युटी वगैरह, जितनी भी डिडक्शन होती है, लोन वगैरह की जो भी आपका कटता है, वो कटने के बाद आपकी इन हैंड सैलरी 31,000 to 34,000 के रेंज में आपकी सैलरी बनती है। इससे पहले जो आपकी सैलरी बनती थी वो 29,000 बनती थी, क्योंकि 4.5 to 5 LPA था। एंड अब जो 5.5 LPA की जो सैलरी है ये 33,000 to 36,000 के रेंज में आपकी सैलरी बनती है। एग्जैक्ट फिगर डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आपके लोकेशन पे डिपेंड करता है कि किसी को लोकेशन पे आपकी पोस्टिंग है, कि आपका वो डियरनेस अलाउंस वगैरह क्या मिल रहा है, वो आपके ऊपर है। तो ये यही आपकी सैलरी है इन हैंड। एंड मैंने फर्स्ट चैनल में हूँ जो आपको इन हैंड सैलरी लगभग क्लियरली बताया है कि कितना आपको मिलेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में मैं बहुत सारे ऐसे वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको जो भी डाउट है वो सब क्लियर हो जाएंगे। एंड आपका जो भी पर्सनल डाउट है उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। एंड आपका कोई अर्जेंट, अगर आपको कोई मैसेज का आंसर चाहिए, रिप्लाई चाहिए, तो आप मेरे इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके एंड वहां पे आप अपना मैसेज लिखिए, मुझे टाइम मिलते ही मैं आपको क्विक रिप्लाई दे दूंगा, जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।